मेरा नाम सनी श्री गुरु नानक विद्यालय से। माई सेल्फ सनी फ्रॉम श्री गुरु नानक विद्यालय, योर हिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग हिस्ट्री के 4th चैप्टर है ना, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट चैप्टर, जो कि आपके हिस्ट्री के सिलेबस में सबसे लंबा और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। In English we call it the making of a global world. The making of a global world. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले उसका एक ब्रीफ रिव्यू हम लोग ले लेते हैं व्हाट वी हैव गॉन थ्रू इन दिस चैप्टर। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आज हम लोग फास्ट फूड खाते हैं ना बाहर निकल करके, तो सो मेनी डिशेज आर देयर। बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं विच ऑरिजिनेटेड समवेयर एल्स इन द कंट्री। कोई किसी और देश में उसकी उत्पत्ति हुई, किसी और देश का वो डिशेस था, बट दे केम टू इंडिया ऑल्सो। इट केम टू इंडिया, भारत में आया और आज हम लोग फिर उसको टेस्ट करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच ऑरिजिनेटेड समवेयर एल्स, वी आर फॉलोइंग इन इंडिया ऑल्सो। सो मेनी थिंग्स आर देयर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, जिसने इंडिया में जन्म लिया, एंड सम अदर कंट्रीज, पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देश के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं उसके साथ। तो इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचा, कल्चर की शेयरिंग है ना, जो हमारी प्रथा, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, किसी दूसरे देश का कुछ ट्रेडिशन तो वो हमारे पास, हमारा उसके पास, हाउ डू वी केम टू नो अबाउट दैट, हम लोग कैसे जान पाए इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे इसी के अंदर में कि कैसे फूड ट्रैवल करता था, है ना। फूड ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि फूड चल रहा है, ठीक है। फूड ट्रैवल का मतलब ऑरिजिनेट कहीं हुआ और हमारे पास आया, हम लोग उसे आज टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग लैब, ठीक है। तो ये फूड ट्रैवलिंग भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो तरह तरह के चेंजेस, इनोवेशंस और बहुत तरह के रिफॉर्मेशंस, मतलब बहुत तरह के बदलाव आए, बहुत नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। यू काइंडली ओपन द बुक फर्स्ट, है ना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन द बुक। आप अपने बुक्स को खोल लीजिए, सो दैट आपको जब मैं पॉइंट्स वाइज क्लियर करूंगा तो फिर वो सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होंगी। डू इट फास्ट। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमंडलीकरण, है ना। भूमंडलीकरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। Now there is a question, what do you mean by globalization? आप ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं, या ग्लोबलाइजेशन क्या है ना। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं या क्या है। तो I have written, मैंने लिखा है, इंटीग्रेटिंग ऑफ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब दो देश, कोई भी दो कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना, इंडिया, अदर्स एनी कंट्रीज, है ना। जब दो देश व्यापार के मामले में, ठीक है, एक दूसरे से आकर के जुड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई विल डिस्क्राइब, मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, बट लेटर पहले समझिए इस चीज को कि जब दो देश आपस में व्यापार के माध्यम से जुड़ते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टू कंट्री, दो देशों का मिलना, ठीक है, दो देशों का जुड़ना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कल्चर, फूड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण कहते हैं। अभी ये जो ग्लोबलाइजेशन था, ये शुरू कहां से हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ। It started with the movement of goods, services, people and culture. सबसे पहले तो ये समझिए कि बहुत पुराने समय से हमें ये पता है कि विदेशों से लोग हमारे देश में आते थे। हमारे देश के लोग भी कई बार यहाँ से निकल के फॉरेन जाते थे दूसरे। तो अर्लियर वी हैड अ सी रूट, पहले हमारे पास समुद्री एक रास्ता हुआ करता था। तो थ्रू द सी रूट पीपल यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना। समुद्री रास्ते से एक देश से दूसरे देश लोग जाया करते थे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हमारा जो नेबर्स है, जिससे हमारा बाय रोड भी है ना, तो वी यूज्ड टू कनेक्ट विद दैट, वो डिफरेंट चीज है। तो पहले जो है, दो दूसरे देश के लोग हमारे पास, हमारे लोग दूसरे देशों में जाया करते थे। तो ये होता था माइग्रेशन ऑफ पीपल, है ना, लोगों का आना और जाना। तो जब लोग माइग्रेट करते थे किसी भी टर्म्स में, आइदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की तलाश में, तो जब पीपल माइग्रेट करते थे, व्हेन पीपल यूज्ड टू माइग्रेट, तो व्हाट दे यूज्ड टू कैरी, वो क्या कैरी करा करते थे। तो ऑब्वियस सा बात है, सपोज आई टुक बर्थ इन इंडिया, मेरा जन्म इंडिया में हुआ। आई लिव इन अ सोसाइटी वेयर द ट्रेडिशन इज समथिंग डिफरेंट। मैं एक ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ का ट्रेडिशन फॉर एग्जाम्पल बिलोंग्स टू सिखिज्म।
तो फिर मेरे अंदर में जो क्वालिटीज होंगी, मेरे अंदर में जो चीजें धारणाएं होंगी वो उससे रिलेटेड होंगी, इंस्पायर्ड होंगी। अभी मैं किसी जगह पे जाकर के बैठूंगा, किन्हीं लोगों के साथ जाके बैठूंगा, तो डेफिनेटली आई शेयर विद हिम, है ना। मैं अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, मेरा फूड जो मैं हमारे में बनता है, हम खाते हैं, वो फूड मैं उससे शेयर करूंगा, उन्हें बताऊंगा। उसके बाद सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच आई वुड शेयर, जो मैं शेयर करूंगा। तो जब पीपल माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो अपने साथ क्या ले जाते थे? अपने साथ उस कल्चर को भी लेके जाते थे जो कल्चर उन्होंने सीखी है, अपने साथ वो सारी चीजें जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके उस समय तक के बीच में सीखी होती है, वो उसे भी लेकर के कैरी करते थे। जब लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ, when people started to move, they started to carry culture, उन्होंने फिर कल्चर को भी ट्रांसपोर्ट करना शुरू करा, कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने लगे। उसके बाद सर्विसेज का मूवमेंट भी होने लगा, है ना। सर्विसेज का मूवमेंट, फॉर एग्जांपल नथिंग, कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी एक सर्विस की नीड है, जैसे मान लीजिए आपको इस चैप्टर के एंड में जब आऊंगा तब बताऊंगा किस तरीके से बॉन्डेज लेबर बना करके इंडिया से ले जाया जाता था और वहां पे काम करवाया जाता था अफ्रीका के अंदर में एंड सो मेनी अदर कंट्रीज में। तो सर्विसेज मतलब काम लेना है या काम करवाना है, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन, उसको भी मूव करना, एंड देन गुड्स, है ना, सामान। तो हमें जैसे पता है कि शुरू से इंडिया हैड अ फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क, भारत में बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी का कॉटन सिल्क हुआ करता था जिसे वी यूज टू एक्सपोर्ट, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे, ना। बहुत सारे लोग बाहर से आते थे। इंडिया का मसाला, है ना, जो रीनोन था पूरी दुनिया में। उसके बाद ओपियम, जूट, है ना, सो मेनी, टी, कॉफी, तो ये सारी वो चीजें हुआ करती थी जो ट्रांसपोर्ट होती थी यहाँ से दूसरे देशों में, जहां जहां डिमांड होता था इन सब चीजों का। तो जब पीपल का मूवमेंट शुरू हुआ, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू करे, तो उन्होंने कल्चर को भी शेयर करा, उन्होंने एजुकेशन को भी शेयर करा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ। तो इस तरीके से धीरे 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 ना लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए, एक देश दूसरे देश से जुड़ता गया। तो बेसिक जो मोटिव होता था वो होता था ट्रेड, जो बेसिक मोटिव होता था इसके पीछे का मकसद होता था वो होता था व्यापार। अब उस व्यापार के चक्कर में बैकग्राउंड में और भी बहुत सारी चीजें एक्सटेंड होती चली गई और स्प्रेड होती चली गई। चलिए लेट अस टॉक अबाउट, अगेन लेट मी रिपीट, भूमंडलीकरण, है ना, ग्लोबलाइजेशन, इट मींस इंटीग्रेटिंग ऑफ टू कंट्रीज, इंटीग्रेटिंग ऑफ टू और मोर कंट्रीज, या फिर दो या दो से अधिक देशों का जुड़ाव, या दो देशों का जुड़ना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कल्चर, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, मैं बात कर रहा हूं बहुत पुराने समय से, है ना, पुराने समय की बात। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस। हमें पता है कि बहुत सारे यात्री होते थे ना, जो एक जगह से एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे, ठीक है। उसके बाद खोज भी होती थी, जैसे हमें पता है वास्को डी गामा के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अगर मतलब कंट्रीज को भी इन्वेंट करा, कंट्रीज को भी खोजा। फिर बहुत सारे ट्रैवलर्स होते थे जो दूसरे देशों में जाते थे वहाँ के कल्चर को जानने के लिए, वहाँ पे कुछ और करने के लिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स वो जो व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी तबका जो व्यापार किया करता था। उसी तरीके से प्रीस्ट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद कुछ साधु संत लोग जो प्रीच करते थे, जो अपने धर्म का प्रचार किया करते थे ना, जिसे हम लोग यू कैन से स्पिरिचुअल हेड्स आल्सो। तो वो लोग दूसरी जगहों पे जाकर के अपने धर्म का भी प्रचार किया करते थे। तो क्या हो रहा था इन सारी चीजों के बीच में? दे यूज्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। वो लोग लंबी दूरियों तक ट्रैवल करते थे। कोई व्यापार के मकसद से जा रहा होता था, कोई धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहा होता था, ठीक है, कोई कुछ खोजबीन करने के लिए जा रहा होता था। टू नो अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको याद होगा, यू नो दैट देयर इज अ कंपनी ऑफ मोबाइल फोन, लैपटॉप व्हिच इज वेरी रीनोन, बहुत नामी है, एप्पल कंपनी, है ना, द कॉस्टलीस्ट मोबाइल यू गेट ऑफ एप्पल कंपनी। तो ये जो एप्पल कंपनी के फाउंडर हुआ करते थे स्टीव पॉल जॉब्स, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया था जब बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में रहा करते थे। उन्हें तो कई बार सुसाइड तक अटेम्प्ट करने का ख्याल आने लगा। फिर वो एक ऐसे शख्स थे ना जो अपने मन की शांति के लिए, बहुत मन को शांत करना होता था, तो फिर माइंड रिलैक्सेशन के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए उनको किसी ने सजेस्ट करा। देन दे केम टू इंडिया। वो इंडिया आए। इंडिया में फिर जाकर के उन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को गेन करा, बहुत सारी चीजों को सीखा और फिर उन्होंने अपने माइंड को रिलैक्स भी करा था। तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का मतलब अगर मानसिक शांति चाहिए होता था, धर्म से जुड़ाव होता था, तो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे उसकी खोज में। तो अभी क्या हो रहा था? अभी ये हो रहा था, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की बात ये
कि स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुई? विद द मूवमेंट ऑफ पीपल, विद द ट्रैवलिंग ऑफ पीपल, विद द माइग्रेशन ऑफ पीपल। पीपल माइग्रेट करने लगे, कुछ ट्रेड के चक्कर में और कुछ लोग स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, कुछ जो है वो ट्रैवलर्स थे सर्चिंग के लिए। तो इस तरीके से जो है मूवमेंट एक के बाद एक होना शुरू हुआ। उसके बाद जब वो कैरी करते थे, जब वो मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वो ले करके क्या जाते थे, ठीक है? तो दे यूज्ड टू कैरी आइडियाज, वो आइडिया जो उनके अंदर होता था वो उसे कैरी करते थे अपने साथ। दे यूज्ड टू कैरी स्किल्स, स्किल्स माने एक खूबी जो उनके अंदर होती थी, किसी चीज का हुनर, है ना, कोई काम को वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, तो फिर बाहर जाते, जिनसे मिलते वो उनको भी सिखाते, तो दे यूज्ड टू कैरी स्किल्स, वो स्किल्स को भी कैरी करते थे। They used to carry money। अब ये कैरी मनी का मतलब समझिएगा, जैसे इंडिया में पहले क्या होता था ना, इंडिया वाज वन ऑफ द बिग एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एट अ टाइम। एक समय में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था कॉटन का, जो यूरोप में और अदर कंट्रीज में भी जाता था बिकने के लिए। तो जब इधर से कच्चा माल या इधर से माल कॉटन जाता था, जूट जाता था बिकने के लिए, तो उधर से क्या आता था? तो उधर से आता था गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। तो उधर से रिटर्न में जो आता था वो आता था गोल्ड सिल्वर, जो उसका रीपेमेंट होता था, जो हम लोग सेल आउट किया करते थे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद धीरे धीरे जब पर्टिकुलरली कंट्रीज के अंदर में अपनी अपनी करेंसीज जनरेट होने लगी, तो जब पीपल माइग्रेट करते थे तो अपने देश की करेंसी को भी वो लेकर के जाया करते थे। चलिए, इन्वेंशंस, इन्वेंशंस का मतलब आविष्कार, एक के बाद एक आविष्कार जो हुआ। उसके बाद लोग जब माइग्रेट करते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अच्छी चीजें लेकर के जाया करते थे, कई बार ऐसा होता था कि वो जर्म्स, डिजीज, ये सारी चीजों को भी कैरी करते थे। फॉर योर टाइम इंफॉर्मेशन, इस चैप्टर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी एक ब्रीफ आपको देता हूँ। जो यूरोपियंस होते थे ना, यूरोपियन पीपल, वो अमेरिका गए थे, है ना, बाद में उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया, उसको गुलाम भी बनाया अपना। तो उन्होंने क्या करा था, जब यूरोप से निकल करके वो अमेरिका गए, तो उन्होंने अमेरिका को कैप्चर करने के लिए क्या करा था पता है आपको? दे स्प्रेडेड स्मॉल पॉक्स, उन्होंने वहां पे बीमारी फैला दी, ठीक है, जिससे कि वो बिल्कुल से टूट गए, ठीक है। बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने कैप्चर्स, वो सीज कर लिया पावर को वहां पे। तो ये सारी चीजें कैसे हुई वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जब लोग माइग्रेट करते थे तो वो अच्छी चीजें ले जाते थे, वो आइडियाज ले जाते थे, वो कल्चर ले जाते थे, वो ट्रेडिशंस भी लेके जाते थे, वो मनी भी कैरी करते थे, इन्वेंशंस भी होता था, वो हुनर भी उनके अंदर जो होता था वो उसे भी लेकर के जाते थे, उसे भी कैरी करते थे। बट नॉट ओनली गुड थिंग्स, सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, कुछ बुरी चीजें भी थी जिससे वो कैरी किया करते थे, जिसमें मैंने अभी आपको बताया जर्म्स एंड डिजीजेस। तो एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते थे ना, तो जर्म्स और डिजीज भी स्प्रेड होता था। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो यू कैन सी basically most of the scientists and most of the countries are telling that the COVID-19 originated in China। तो अब जब चाइना में ओरिजिनेट हुआ तो ये पूरे दुनिया में आज की डेट में कह रहे हैं कि 184 देशों में फैल गया। देन हाउ डिड इट स्प्रेड, कैसे फैला ये? मतलब पीपल का माइग्रेशन हुआ होगा, जिन लोगों को कोविड-19 हुआ होगा चाइना में, डेफिनेटली वो कोई ना कोई दूसरी कंट्री गए होंगे, तो जब वो गए तो फिर वो डिजीज को भी कैरी कर गए, ठीक है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा था कि लोग जब ट्रैवल करते हैं ना तो अच्छी चीजें भी लेके जाते हैं, मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी चीजें, समटाइम्स दे कैरी डिजीजेस आल्सो। चलिए, अब आप देखेंगे अपने हिस्ट्री के बुक में एक हेडिंग दिया होगा, एक पॉइंट दिया हुआ है आपका, दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न को हम लोग कहते हैं ना आधुनिक, आज का जो आधुनिक युग है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्री, पहले का, है ना, उससे भी मॉडर्न वर्ल्ड से भी पहले। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या था? अर्लियर देयर वाज अ सिल्क रूट, एक सिल्क रूट हुआ करता था, एंड चाइना वाज अ कंट्री व्हिच वाज लिंक्ड विद द वेस्टर्न कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज। उस सिल्क रूट के माध्यम से चाइना एक ऐसा देश था जो वेस्टर्न कंट्रीज और भी अगल बगल की नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड था, इंटरलिंक था। तो ये जो सिल्क रूट होता था ना, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट रूट वी हैड इन द हिस्ट्री। सिल्क रूट एग्जिस्टेड बिफोर क्रिश्चियन इरा टिल 15th सेंचुरी। ये क्रिश्चियन इरा से पहले से ये रास्ता चला आ रहा है, ये सिल्क रूट चला आ रहा है, जो कि 15th सेंचुरी तक चला था, ठीक है। अभी क्या, क्योंकि चाइना जो था, चाइना एक कंट्री था जो सिल्क रूट के रास्ते वेस्टर्न कंट्रीज और अदर कंट्रीज के साथ भी वेल लिंक्ड था। तो अब जो चाइनीज पॉटरी हुआ करते थे और चाइनीज सिल्क हुआ करता था, जो चाइना के अंदर में प्रोड्यूस होता था,
ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, वो लोग उसे दूसरे कंट्रीज में सेल आउट करते थे, बेचा करते थे, वो बिकता था। पीपल यूज्ड टू कम टू चाइना आल्सो टू बाय दैट, लोग चाइना भी आया करते थे खरीदने के लिए। तो सिल्क रूट के थ्रू चाइनीज पॉटरी एंड सिल्क, ये बेसिक दो मेजर चीज हुआ करती थी जिसको वो दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करते थे। नाउ इन रिटर्न, जैसे मैंने आपको इंडिया के बारे में भी बताया था दैट व्हेन वी यूज्ड टू सेल कॉटन, सिल्क, ओपियम, इंडिगो, इवन टी एंड कॉफी, जब हमारे देश से टी, कॉफी, इंडिगो, ओपियम ये सब जो ट्रांसपोर्ट होता था दूसरे कंट्रीज में हम लोग बेचते थे, तो रिटर्न में हमारे पास क्या आता था, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक उसी तरीके से चाइना ये जो पोट्री और ये सिल्क और अदर थिंग्स को जब एक्सपोर्ट करता था तो इन रिटर्न गोल्ड और सिल्वर आता था एशिया फ्रॉम यूरोप, यूरोप से गोल्ड और सिल्वर जो है उसके रिटर्न में हमारे पास पहुंचा करता था, हमारे पास आया करता था। अब इसी सिल्क रूट के रास्ते, इसी सिल्क रूट के माध्यम से, मीडियम से रिलीजियस स्प्रेडिंग भी हुआ। रिलीजियस स्प्रेडिंग मतलब एक धर्म का प्रचार दूसरे देशों में, दूसरे का तीसरे में। आज अगर आपको पता होगा देन सो मेनी पीपल आर इन इंडिया हु बिलोंग्स टू जैन बुद्धिज्म, है ना, बौद्ध रिलीजन। अब वो बुद्धिज्म जो है, आप चाइना जाएंगे तो आपको चाइना में भी बुद्धिज्म नजर आएगा। इफ यू गो टू जापान, है ना, जापान अगर आप जाते तो देयर यू आल्सो फाइंड बुद्धिज्म। तो क्या हुआ, इसी रूट से जो है वो जो रिलीजन हुआ करता था, रिलीजियस, जैसा कि मैंने आपको इधर पीछे में भी बताया था कि कुछ स्पिरिचुअल हेड्स भी हुआ करते थे जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरीके से करके क्या होता था, रिलीजियंस भी जो होता था और रिलीजियस नॉलेज भी जो होता था, रिलीजियस सेंटिमेंट भी जो होता था, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री स्प्रेड होता था, फैलता था। चलिए, तो इधर अभी हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये ट्रैवलर्स जो होते थे वो कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजों को भी ट्रैवल करते थे। फिर हमने प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में देखा जिसमें सिल्क रूट हमने पाया कि सिल्क रूट चाइना से जो था वेस्टर्न कंट्रीज के साथ वेल कनेक्टेड था और वो गुड्स को भी एक्सपोर्ट करता था, रिटर्न में उसके पास गोल्ड सिल्वर आया करते थे। उसी रूट से फिर रिलीजन लाइक इस्लाम, बुद्धिज्म, ये सारा कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फूड ट्रैवल। जैसे मैंने आपको बताया ना, आज हमारे घर में क्या होता है पता है, बहुत अगर आलस लग रहा, मन नहीं कर रहा, तो फिर क्या होता है, बाजार गए, 5 रुपए लगा, एक मैगी का पैकेट लाए, खाना बना दिया, 2 मिनट लगा। What that is नूडल्स। ठीक है ना, नूडल्स। अभी ये नूडल्स कहाँ का ओरिजिनेटेड है? नूडल्स इज नॉट आवर ओन डिश, ये हमारा खुद का तो है नहीं, हमने तो इसे ओरिजिनेट करा नहीं, हमारे पास ये हुआ नहीं, ये हुआ था चाइना में। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फूड ट्रैवलिंग। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था कि फूड ट्रैवल करता था। तो फूड ट्रैवल का मतलब फूड चल के नहीं जाता था भाई, है ना। फूड ट्रैवलिंग इट मींस व्हाट, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फूड ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता था, आप समझिए। ये नूडल्स जो होता था ना, दैट ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, ओरिजिनेट हुआ चाइना में और चाइना से ओरिजिनेट होकर के अदर कंट्रीज में पहुंचा। कैसे पहुंचा? ठीक उसी तरीके से जैसे कोविड-19 चाइना से दूसरी कंट्रीज में पहुंच गया। ठीक है, मतलब जब पीपल माइग्रेट करते थे, चाइनीज पीपल दूसरे देशों में जाते थे, तो उन्हें तो अपना डिश प्यारा हो गई, तो वो वहां पर भी उसको बना करके खाया करते थे। फिर उनके नोन जो होते थे, नोन को भी वो पता लगा, वो नोन उसको खाने लगे, उनको भी अच्छा लगने लगा, एंड बिट बाय बिट धीरे धीरे ये चीज स्प्रेड होता चला गया। तो आज जो नूडल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो नूडल्स को खाते हैं, दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना, वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ एंड फाइनली वो रेस्ट ऑफ द, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आज की डेट में तो वो हर जगह आपको मिल जाएगा खाने को। ठीक, पोटैटो, चिली, सोया, टोमेटो इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू सिल्क रूट। ये सब जो है ना, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, उसके बाद चिली हो गया, सोया हो गया, इट्स ऑल्सो नॉट ओन आर, ये हमारा खुद का नहीं, ये कहीं और ओरिजिनेट हुआ और उस सिल्क रूट से ये यूरोप में भी पहुंचा और उसी सिल्क रूट से ये हमारे पास भी पहुंचा। तो आज ये हम लोग जो है इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं ना। पोटैटो के बारे में कहा जाता है जब भी कुछ नहीं तो बस पोटैटो, वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है ना। तो पोटैटो हो गया, चिली हो गया, सोया हो गया, टोमेटो हो गया, तो ये सारी चीजें कहीं और इंट्रोड्यूस हुई थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट के माध्यम से ये यूरोप भी पहुंचा और ये हमारे पास भी पहुंचा। चलिए, बिकॉज ऑफ पोटैटो यूरोप कुड ईट एंड लिव बेटर। अब क्या, एक ऐसा समय था, एक ऐसा टाइम था ना, व्हेन यूरोपियंस डिडंट हैव अ गुड टाइम, उनका एक अच्छा वक्त नहीं चल रहा था। बेकरी वाज देयर एंड बहुत गरीबी बोल लीजिए, फिर या अनएम्प्लॉयमेंट या ये सब बोल लीजिए। तो एक समय था व्हेन दे वर सफरिंग, फिर डिजीज से भी सफर कर रहा था यूरोप एक टाइम में,
वही स्मॉल पॉक्स जो यूरोप में हुआ था सबसे पहले, है ना, महामारी के रूप में, जिसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं इंग्लिश में। तो वो यूरोप में जब ऐसा टाइम आया था ना, तो बहुत सफर कर रहे थे यूरोपियन पीपल। तो उनके पास ना बहुत वो हार्डशिप था, उनका एक बहुत कठिन समय चल रहा था। उसी बीच जब ये पोटैटो पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे, जब पोटैटो पहुंचा वहां पे, लोग पोटैटो के बारे में जाने, उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू करा, उन्होंने खाना शुरू करा, तो बिट बाय बिट धीरे धीरे ना वो लोग उस पर डिपेंडेंट होते चले गए, वो यूरोपियन पीपल, ठीक है। सिल्क रूट के माध्यम से जब पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में, तो वो एक ऐसा वक्त हुआ करता था ना, उस जिस समय आर्थिक स्थिति, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वहां पे बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो खाने की बहुत सारी इश्यूज उनके सामने हो जाया करती थी। जब पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ, देन व्हाट हैपेंड, देन फाइनली पीपल जो है गॉट समथिंग टू ईट, लोगों को कुछ मिलने लगा खाने के लिए, एंड पीपल बिगेन टू डिपेंडेंट। अब लोग जो है यूरोप के वो बेसिकली पोटैटो के ऊपर ही डिपेंड होने लग गए, और ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन यूरोप पोटैटो वाज बीइंग ग्रोन, उगाया जा रहा था, इट वाज बीइंग कंज्यूम भी किया जा रहा था, लोग खा भी रहे थे। बट एट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेन टाइम, एक कुछ समय के बाद की बात है, जब यूरोपियन पीपल वर टोटली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो, लोग जो है पोटैटो पे बहुत ज्यादातर निर्भर हो गए थे। उसी समय डिजीज के कारण पूरा का पूरा क्रॉप फेलियर हो गया, जो उगा था पूरा का पूरा क्रॉप फेलियर हो गया। फाइनली द क्रॉप फेलियर, पीपल डाइड। अभी जब क्रॉप फेलियर हो गया, तो मैंने आपको बताया था दे वर डिपेंडेंट ऑन बेसिकली पोटैटो। अब वो जब क्रॉप फेलियर हुआ ना, तो उसके चक्कर में thousands of people were died of hunger, बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ भूख से मर गए थे, because already they didn't have a good condition, पहले भी उनका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। बट पोटैटो के इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, एटलीस्ट दे कुड ईट, वो खा सकते थे, दे वर लिविंग, दे वर सस्टेनिंग, वो लोग सस्टेन कर रहे थे, लाइफ को कैरी कर रहे थे। बट आफ्टर सर्टेन टाइम, एक कुछ समय के बाद का बात ऐसा हुआ कि अराउंड 1840 में ही वो क्रॉप फेलियर होता है, और क्रॉप फेलियर होने के बाद पीपल हैड अ क्वेश्चन ऑफ फूड, है ना, लोगों के सामने एक सवाल खड़ा हो गया अनाज का। तो सो मेनी पीपल वर देयर हु डाइड ऑफ हंगर, बहुत सारे लोग ऐसे थे वहां पे जो सिर्फ भूख से मारे गए, ठीक है। नाउ इसको, ये जो लोग मारे गए थे भूख से ना, इसको हम लोग आयरिश फेमिन कहते हैं। अब ये आयरिश फेमिन क्यों कहते हैं ना, तो यूरोप के अंदर में जो जगह आयरलैंड थी ना, तो बेसिकली ये ओरिजिनेट वहीं हुआ, वहीं पर उसी जगह पे जो स्टार्टिंग हुआ था क्रॉप फेलियर होने का, एंड आफ्टर दैट द नंबर ऑफ पीपल डाइड, जो ज्यादातर लोग मारे गए थे ना, वो इसी रीजन से हुआ करते थे, एंड दैट इज व्हाई इसको आयरिश फेमिन का नाम दिया गया था, ठीक है। आयरिश फेमिन मतलब एक ऐसा अकाल पड़ा जिसमें बहुत सारे लोग बेसिकली आयरलैंड के अंदर में वो मारे गए थे। चलिए लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। अब ये चीज क्या है इसको समझिएगा अच्छे से, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यूरोपियन डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम अमेरिका टू एशिया। अब जो यूरोपियन पीपल थे ना, दे डिस्कवर्ड सी रूट, उन्होंने समुद्री रास्ता खोज निकाला। कहां से कहां का? फ्रॉम अमेरिका टू एशिया, एशिया टू यूरोप, यूरोप टू अमेरिका। तो ये सी रूट को उन्होंने अच्छे तरीके से तलाशा और डिस्कवर करा और फिर कनेक्ट करा, जुड़े हुए ना। तो नाउ यूरोपियन पीपल कुड मूव टू अमेरिका, नाउ यूरोपियन पीपल कुड मूव टू एशिया आल्सो, ठीक है। तो ये जो सी रूट उन्होंने 16th सेंचुरी में, अराउंड 16th सेंचुरी, ये यूरोपियन पीपल अराउंड 16th सेंचुरी में इन्होंने सी रूट को तलाशा था, अमेरिका एंड एशिया, ठीक है। अब ना यूरोपियन ट्रेडर्स, अब जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जब उन्होंने सी रूट तलाश किया तो वो अमेरिका की तरफ भी चलने लगे और फिर वो इंडिया की मतलब एशिया की तरफ भी आने लगे। एक्सपांडेड ट्रेड and started colonies, set up colonies. अब यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे, अब उनका रास्ता खुला अमेरिका की तरफ, अब उनका रास्ता खुला एशिया की तरफ, क्योंकि उन्होंने समुद्री रास्ता तलाशा। उस रास्ते से जो यूरोपियन ट्रेडर्स हुआ करते थे वो अमेरिका जाने लगे और एशिया आने लगे, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के मामले में। पहला मकसद वही था, है ना, व्यापार। तो अब वो लोग जो है अपने ट्रेड को और एक्सपांड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे, बड़ा करना चाहते थे। अमेरिका, पहले अमेरिका के बारे में बात कर ले। अमेरिका हैड अ वास्ट मिनरल, ठीक है, अमेरिका हैड वास्ट मिनरल।
एक ऐसा मुल्क है वो जिसके पास खजाना जो है ना वो भरा पड़ा हुआ, मिनरल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो बहुत ज्यादा मात्रा में। और ये बात यूरोपियंस को पता लगी दैट अमेरिका हैड अ नंबर ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स अमेरिका में। अब जब यूरोपियन को ये बात पता लगी दैट अमेरिका हैड मिनरल्स, अमेरिका में मिनरल्स है, व्हाट दे डिड, vast minerals from America were sold to other countries. Mid-16, Portuguese and Spanish began colonizing America. ये बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने अब धीरे धीरे वहां पे अपना दबदबा बनाना शुरू करा। कहाँ पे? अमेरिका में। तो दबदबा बनाना शुरू करा, ट्रेडर्स पहुंचने लगे, ट्रेड होना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले भी, उस समय पहले भी और उस समय तक में भी, जिस समय यूरोपियंस वहां पहुंचे, अमेरिका से मिनरल्स को सोल्ड किया जाता था, बेचा जाता था दूसरे देशों में। ठीक है, अमेरिका में सोल्ड टू अदर कंट्रीज। जो मिनरल्स अमेरिका से निकलते थे उस मिनरल्स को दूसरे देशों में भी बेचा जाता था। और इन्हीं से, इसी चीजों से जब वो मिनरल्स बाहर जाता था बिकने के लिए, तो ट्रेडर्स को भनक में आने लग गया ये चीज, ट्रेडर्स को समझ में आने लगा कि अमेरिका में है रिसोर्सेज, मिनरल्स है। ठीक है, 16th सेंचुरी के अराउंड 16th सेंचुरी, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश पीपल, ठीक है, जो पोर्टुगीज और स्पेनिश ट्रेडर जो हुआ करते थे, उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया। ठीक, अब वर्ड है कॉलोनाइज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनाइज? अगर आप नेशनलिज्म इन इंडिया, जो आपके हिस्ट्री का एक चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, उसको जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कॉलोनी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई थी कि कॉलोनी किसे कहते हैं। जब किसी एक मुल्क के ऊपर, एक कंट्री के ऊपर में कोई दूसरा कंट्री रूल करने लगे आके, तो जो रूल कर रहा है उसके लिए वो कंट्री जिसपे वो रूल कर रहा है वो कॉलोनी कहलाती है। तो इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनी बिकॉज इट वाज स्लेव्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने इसे गुलाम बना रखा था। ठीक है, तो इंडिया वाज आल्सो अ कॉलोनी एट दैट टाइम। तो अब क्या हुआ, अराउंड 16th सेंचुरी, लगभग 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज जो थे और स्पेनिश जो थे, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल से पता लग चुका था कि अमेरिका में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अमेरिका में मिनरल्स बहुत ज्यादा है, they knew about that. Now they started to colonize America. अब उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू करा, मतलब उस पे राज करना शुरू करा। How did it happen? करा कैसे उन्होंने? अब जब उन्होंने ऐसा सोचा तो उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया। अब किया तो सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं, है ना, हम लोग जैसे बेसिकली कहते हैं ना, डरा धमका करके किसी से समथिंग कुछ कर लेना, है ना। तो अमेरिका को जो उन्होंने कॉलोनाइज किया था, नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म्स की मदद से नहीं, देन दे स्प्रेडेड डिजीज फैला करके। यूरोपियंस, पोर्टुगीज, स्पेनिश, इन्होंने जो अमेरिका को कॉलोनाइज किया, नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म्स, हथियारों की मदद से नहीं, नॉट विद द वॉर, लड़ाई से भी नहीं, बाय स्प्रेडिंग डिजीज, बीमारी फैला करके। ठीक है, यूरोपियंस न्यू अबाउट चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स एंड दे हैड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। एक समय में यूरोप के अंदर में एक बीमारी चली थी, मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन करा था इसके बारे में, बट वो ब्रीफ था, अभी डिटेल में आपको बताता हूँ। यूरोप के अंदर में एक महामारी एक समय चली थी ना, एपिडेमिक जिसे हम कहते हैं, इट वाज स्मॉल पॉक्स। तो जब फर्स्ट टाइम वो आया अचानक से, तो पीपल कुडंट अंडरस्टैंड, लोग समझ नहीं पाए व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज दिस, हो क्या रहा है और है क्या ये। ठीक है, तो चूंकि लोगों के पास एट दैट टाइम, उस समय, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस नहीं था, नॉलेज भी नहीं था उसके बारे में, एंड इवन एट दैट टाइम साइंस वाज आल्सो नॉट डेवलप्ड टू मच। उस समय तो साइंस भी इतना डेवलप नहीं था। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, आज तो हर चीज पॉसिबल ऑलमोस्ट। तो उस समय इतना डेवलप नहीं था, तो लोगों के लिए वो एकदम से अनोखा और एक नया चीज आ गया था। ठीक है, तो पीपल कुडंट सस्टेन, लोग सस्टेन नहीं कर पाए, एंड मेनी नंबर ऑफ पीपल्स डाइड इन यूरोप आल्सो, बहुत सारे लोग मारे गए उसमें। अभी फिर क्या मैंने लिखा यहाँ पे कि दे सफर्ड बट दे क्रिएटेड अ इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट। व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा। अभी आप देख रहे होंगे प्रैक्टिकल, रिसेंट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अभी ये जो कोविड-19 का चक्कर चला हुआ है ना, इसमें भारत का जो आयुष मंत्रालय है ना, और आयुर्वेद जो है, वो क्या कह रहे हैं कि अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए आप। इम्यूनिटी जब बूस्ट होगा, इम्यूनिटी जब बढ़ेगा, देन इजीली यू कैन डिफीट कोविड-19। आप कोविड-19 को डिफीट कर सकते हैं। योर इम्यूनिटी मस्ट बी स्ट्रांग, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये इम्यूनिटी है क्या? बेसिकली बायोलॉजी में भी आपने ये पढ़ा होगा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब कोई एक डिजीज, एक वायरस, एक पैथोजन, एक बैक्टीरिया, एक प्रोटोजोन्स कुछ भी बॉडी पे जब अटैक करते हैं,
तो फर्स्ट टाइम बॉडी को ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है उससे लड़ने में। क्यों? बिकॉज वो बिल्कुल से नया होता है, तो उसकी क्रिएटिविटी को समझना, उसकी एक्टिविटी को पकड़ना, बॉडी का जो इम्यूनिटी है ना, जो गुड बैक्टीरिया हम जिसे कह सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम में उसको रिकॉग्नाइज कर पाना। लेकिन जब फर्स्ट टाइम बॉडी उससे फाइट करके अल्टीमेटली उसको डिफीट कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम बॉडी का जो मेरे बॉडी में जो इम्यूनिटी है, उसमें जो एंटीजेंस पैदा होते हैं ना, वो उसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर देता है। मेरा बॉडी फिर एंटीजन पैदा करने लगता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अभी क्या कि वो बीमारी जब दोबारा फिर कभी अगर होगी तो फिर इजीली वी कैन डिफीट। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगा तो पहला तो वायरस अटैक नहीं करेगा, कोई पैथोजेंस अटैक नहीं करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर ट्वाइस इट हैपेंस, अगर दूसरी बार ऐसा हो तो फिर बॉडी कैन फाइट वाइब्रसली। मेरा बॉडी जो होता है ना, वो वाइब्रसली फाइट कर सकता है उसके अगेंस्ट में। तो अब क्या हुआ, यूरोप में तो स्मॉल पॉक्स पहले से आया, अब यूरोप में स्मॉल पॉक्स आया, लोग सफर कर रहे थे, बहुत दिक्कत हुई, मेनी पीपल डाइड आल्सो, बहुत सारे लोग मारे भी गए उसमें। लेकिन उसका एक एडवांटेज क्या मिल गया यूरोपियंस को, दैट दे क्रिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट। ठीक है, यूरोपियन पीपल के अंदर में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी पैदा हो गया। ठीक, अब कुछ लोग जो ऑलरेडी सफर कर रहे थे, दे ट्रैवल टू अमेरिका। ठीक है, पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, उन्होंने सेंड कर दिया, दे वेंट टू अमेरिका। अब जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के लिए तो वो नया चीज था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, दे डिडंट हैव इम्यूनिटी, अमेरिकन्स के पास इम्यूनिटी नहीं था उसके अगेंस्ट में, होता कहां से, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम आया। तो जो बिल्कुल यूरोप में हुआ, ठीक वही चीज अमेरिका में देखने को मिला। अमेरिका हैव नो इम्यूनिटी टू डिजीज एंड डिजीज वाइड स्प्रेडेड। अमेरिका के लोगों के अंदर में वो इम्यूनिटी था नहीं उसके अगेंस्ट में। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, अमेरिकन्स के अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं, और यूरोप से कुछ लोग अमेरिका पहुंचे हु हैड डिजीज, जिन्हें वो चीज थी। ठीक है, एंड फाइनली अमेरिका के अंदर में दैट टुक द फॉर्म ऑफ अ एपिडेमिक, और वही स्मॉल पॉक्स अमेरिका में फिर एक महामारी का रूप ले लिया। ठीक है, एंड इन अमेरिका में भी नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू दैट, बहुत सारे लोग मारे गए, एंड दे हैड अ वेरी वास्ट निगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमिकली। आई एम टेलिंग यू, इकोनॉमिकली बहुत निगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ा उस चीज का। दे वर ब्रोकन, टूट गए बहुत बुरे तरीके से वो, और इसका एडवांटेज उठाया यूरोपियंस। ठीक है, इसका फायदा उठाया पोर्टुगीज, स्पेनिश, इन लोगों ने इसका एडवांटेज उठाया। चलिए इसे अभी यहीं पे रोकते, फिर इसे आगे जारी करेंगे। टिल 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक, 18th सेंचुरी तक चाइना एंड इंडिया वर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक क्या था, ये जो चाइना है, जो हमारा नेबर, और हम इंडिया, अराउंड 18th सेंचुरी टिल 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक ये दो मुल्क जो थे वो दुनिया में सबसे अमीर मुल्क कहलाते थे, वो द रिचेस्ट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन लेटर ऑन फिर क्या होता है, वो चाइना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सिल्क रूट से जो सिल्क रूट के माध्यम से जो वेस्टर्न कंट्रीज से जुड़ा हुआ था और अदर कंट्रीज से जुड़ा हुआ था, वही चाइना जो अपने पोट्रीज को और अपने सिल्क को एक्सपोर्ट करता था, रिटर्न में गोल्ड और सिल्वर जिसके पास आते थे। वही चाइना जिसने फूड ट्रैवल करवाया, जिससे नूडल्स निकल करके दूसरे देशों तक पहुंचा। ठीक है, तो अब अचानक से क्या होता है, जब 18th सेंचुरी तक इंडिया एंड चाइना वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। ठीक है, तो फिर फाइनली क्या होता है कि चाइना अचानक से वेंट इनटू आइसोलेशन। ठीक है, चाइना जो ओवरसीज ट्रेड हुआ करता था, चाइना एंड अमेरिका वर रिचेस्ट, लेटर चाइना रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड ओवरसीज, वेंट इनटू आइसोलेशन। चाइना ने क्या करा, अचानक से अपने ओवरसीज ट्रेड को रोक दिया। मतलब अब चाइना बंद, अब बाहर नहीं जाएगा माल, जो बनेगा यही बनेगा, जो बिकेगा यही होगा, जो होगा यही पे होगा। उसने ओवरसीज ट्रेड को बैन कर दिया। किसने? चाइना ने। तो चाइना ने ओवरसीज ट्रेड को बैन कर दिया और आइसोलेशन में चला गया। आइसोलेशन का मतलब समझ रहे ना, अभी देखते हैं ना कोविड-19 का केस चला हुआ, उसमें क्या होता है, कोई बीमार अगर कोई केसेस सामने आता है कि नहीं ही इज कोविड पॉजिटिव, तो फिर उसको उससे रिलेटेड सारे लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब एकदम काट के अलग कर दिया जाता है किसी जगह पे जहां पे वो अकेले है। ठीक है, तो क्या हुआ, फाइनली चाइना ऑल्सो वेंट टू आइसोलेशन, वो भी आइसोलेशन में चला गया। उसको अब किसी से मतलब नहीं, नो ट्रेड एक्सचेंज, नथिंग, कुछ नहीं, सब बंद, और वो अकेले में एकदम से शांत हो गया और अपना काम खुद को अंदर ही अंदर करना शुरू कर दिया।
तो अब क्या हुआ, जब चाइना ने ओवरसीज ट्रेड को बंद किया तो अब दूसरे देश जो चाइना से सामान मंगाते थे वो तो बंद हो गया, तो अब चाइना का रोल धीरे 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 गिरने लग गया, है ना, मिनिमाइज हो गया चाइना का रोल, चाइनीज रोल रेड्यूस एंड अमेरिका रोल। अब क्या हुआ, चाइना का रोल जो था वो बिल्कुल से एकदम नीचे आने लगा, बिकॉज ट्रेड को तो उसने बैन कर रखा था, माल अब बाहर जा नहीं रहा था। फाइनली क्या हुआ, चाइना का रोल धीरे धीरे गिरने लगा और अमेरिका का रोल अपवर्ड ऊपर की ओर आने लगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका जो था, मैंने आपको बताया था, अमेरिका हैड वास्ट मिनरल रिसोर्सेज, अमेरिका के पास बहुत था। ठीक है, तो फिर फाइनली क्या होता था, अमेरिका से वो रिसोर्सेज निकलने लगा, लोगों की नीड फुलफिल होने लगी। अब कंट्रीज जो थे वो अमेरिका की तरफ मूव करने लग गए, जो चाइना की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, तो उससे भी पहले मैंने आपको यही चीज बताया था कि किस तरीके से यूरोपियन, पोर्टुगीज एंड सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेटेड टू अमेरिका एंड स्टार्टेड टू कॉलोनाइज। ठीक है, लोग जो यूरोपियंस थे, स्पेनिश थे, पोर्टुगीज थे, फाइनली वो लोग निकल करके ट्रेड के चक्कर में अमेरिका जाने लगे और धीरे धीरे अमेरिका को उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू किया। फाइनली क्या हुआ, चाइना का रोल गिरा, अमेरिका का ऊपर आया एंड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड फ्रॉम चाइना टू अमेरिका। तो पहले जो व्यापार का केंद्र माना जाता था चाइना, तो चाइना ने तो खुद को आइसोलेट कर दिया, तो अब जो व्यापार का केंद्र चाइना होता था अब वो शिफ्ट कर गया यूरोप। नाउ द सेंटर ऑफ ट्रेड बिकेम यूरोप, सॉरी। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड फ्रॉम चाइना टू अमेरिका, अब चाइना से वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर गया। ठीक है, इस पार्ट में यहां तक एक बार मैं ब्रीफ में फिर आपको रिकॉल करवा दूं, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वंस मोर अगेन। भूमंडलीकरण मैंने आपको बताया, भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड समथिंग, जब दो देश आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जब लोग जो दो देश आपस में जुड़ने लगे, तो ये जुड़े कैसे, तो व्हेन देयर वाज अ मूवमेंट, जब मूवमेंट शुरू हुआ लोगों का, ठीक है, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करने लगे, तो जब ट्रैवलर, ट्रेडर, टूरिस्ट, ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, किस चीज के लिए, तो वो लोग ट्रैवल करते थे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, वो लोग करते थे ट्रेड के लिए, वो लोग करते थे अपॉर्चुनिटीज के लिए कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले अर्निंग की। तो जब वो ट्रैवल करते थे तो वो अपने साथ क्या ले जाते थे, तो मैंने आपको बताया वो अपने साथ में ले जाते थे आइडियाज, वो अपने साथ ले जाते थे स्किल्स, माने हुनर जो गुण होता था, वो अपने साथ ले जाते थे मनी, वो अपने साथ ले जाते थे इन्वेंशंस, और नॉट ओनली द पॉजिटिव थिंग्स, वो अपने साथ ले जाते थे डिजीज एंड जर्म्स आल्सो। ठीक है, अब बात करते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। तो ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, इसके तहत प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था, एक सिल्क रूट, उस सिल्क रूट के माध्यम से चाइना वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो चाइनीज पॉटरीज हुआ करती थी, चाइनीज सिल्क हुआ करता था, उसे चाइना एक्सपोर्ट करता था, बाहर बेचा करता था। तो जब वो उसे सेल आउट करता था तो उसके इंस्टीड में उसे गोल्ड और सिल्वर मिलते थे ना, वो यूरोप टू एशिया, यूरोप से एशिया पहुंचता था वो। फिर इसी सिल्क रूट के माध्यम से जो था वो रिलीजन, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, ठीक है, ये स्प्रेड होना शुरू हुआ, बिकॉज स्पिरिचुअल हेड्स जो हुआ करते थे वो ट्रैवल करते थे दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज में, और फिर वहां पे जाकर के वो अपने धर्म का भी प्रचार करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये रिलीजन जो था ये भी स्प्रेड आउट हुआ, ये भी फैलना शुरू हुआ। फूड ट्रैवल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री फूड ट्रैवल किया, है ना। नूडल्स जिसका इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं वो चाइनीज ऑरिजिनेटेड है, बट हम लोग भी अब उसका यूज कर रहे हैं बिकॉज वो चाइना से ट्रैवल करके हमारे पास आया। ठीक है, पोटैटो, चिली, सोया, टोमेटो, ये इंट्रोड्यूस कहीं और हुआ, लेकिन ये पहुंचा यूरोप, ये पहुंचा इंडिया में भी, है ना, हम लोग आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये जब यूरोप पहुंचा था तो उस समय इकोनॉमिकली एंड सो अदर एस्पेक्ट्स में यूरोप के जो लोग हुआ करते थे उनकी स्थिति अच्छी थी नहीं, खाने को भी बहुत दिक्कत थी उन्हें। तो जब ये पोटैटो वहां पे पहुंचा, when they came to know about potato, when they got close to potato, जब उन्हें उसके बारे में नॉलेज आया तो उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू करा, उन्होंने उसे उगाना शुरू करा, फिर कंज्यूम करना शुरू करा। धीरे धीरे क्या होने लगा दैट द यूरोपियन पीपल, स्पेशली द पीपल ऑफ आयरलैंड, है ना, दे कंप्लीटली गॉट डिपेंडेंट ऑन
पोटैटो, वो लोग पोटैटो पे डिपेंड होने लग गए। अभी जब भी वो लोग डिपेंड हो गया उसके ऊपर में बिल्कुल से, फिर अचानक से क्या हुआ, डिजीज एक स्प्रेड आउट हुआ। वो जो क्रॉप्स उन्होंने लगाया था, क्रॉप्स को जो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो बिल्कुल से एकदम फेलियर हो जाता है, वो एकदम खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो अब उनके सामने क्वेश्चन मार्क था ऑफ फूड, खाने का, ठीक है। अब उसके चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे हंगर, भूख जो है वो कई लोगों की जान ले लेती है। मैनी मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं। और ये घटना है तकरीबन 1840 की, और 1840। और उसी घटना में जिसमें वो क्रॉप फेलियर होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आयरिश फेमिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब ये कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, इसी के तहत मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यूरोपियंस ने सबसे पहले सी रूट खोजा अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए। फिर उन्हीं यूरोपियंस को पता लगा कि किस तरीके से अमेरिका में मिनरल्स का खजाना है, ठीक है। तो उनको ये बात कैसे भनक लगी, कैसे पता चली, तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो था वहां से मिनरल्स को बेचा जाता था दूसरे देशों में, मिनरल्स वर सोल्ड आउट टू अदर कंट्रीज। तो जब वो क्वालिटीज और वो सारी चीजों को यूरोपियंस ने ऑब्जर्व करा, तब उन्हें पता लग गया दैट अमेरिका हैड अ गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आल्सो, अच्छी क्वालिटी। तो फिर क्या होने लगा कि उन्होंने अब धीरे धीरे उसको कॉलोनाइज करना शुरू करा अमेरिका को। तो अमेरिका को कॉलोनाइज कैसे कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया वो डिजीज स्प्रेड करवा दी उन्होंने वहां पे, ठीक है। एक स्मॉल पॉक्स जिससे ऑलरेडी यूरोप सफर कर रहा था, यूरोप सफरिंग, उसी यूरोप ने क्या करा, क्योंकि यूरोप में वो डिसीज ऑलरेडी था, पीपल सफर्ड, मेनी पीपल डाइड इन यूरोप आल्सो, बहुत सारे लोग मारे भी गए यूरोप में। तो अब जो है वो उनके अंदर में इम्यूनिटी आ चुका था उसके अगेंस्ट में, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। बट अमेरिका के अंदर में वो बात थी नहीं। तो कुछ पीपल जिनको ऑलरेडी वो चीज थी, वो ट्रैवल कर गए अमेरिका, अमेरिका में भी एक से दूसरे लोगों को वो स्प्रेड हुआ डिजीज, और उसके बाद धीरे 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 वो कंप्लीटली वाइड स्प्रेड कर गया, ठीक है। तो अमेरिका भी जो है इकोनॉमिकली टूट गया और पूरे तरीके से टूटा, धीरे धीरे एडवांटेज उठाया पोर्टुगीज, स्पेनिश एंड सो मेनी अदर कंट्रीज आल्सो ऑफ यूरोप। उन्होंने एडवांटेज उठाया और उठा करके फिर धीरे धीरे उसको कॉलोनाइज भी कर दिया। तो ये तो हो गया उसके बारे में। फिर 18वीं सेंचुरी के बारे में मैंने बताया कि टिल 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक, उस समय तक चाइना एंड अमेरिका, चाइना एंड इंडिया, है ना, वर द टू रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दो अमीर देशों में गिनती आते थे, बिकॉज ये एक सेंटर हुआ करता था जहाँ पे ट्रेडर्स आते थे, बाहर से खरीद के सामान लेकर के जाते थे। तो ट्रेड का एक सेंटर बना हुआ था ये दो कंट्रीज, है ना। लेकिन अचानक से कुछ कारण से चाइना ने क्या करा, ओवरसीज ट्रेड को बैन कर दिया। ओवरसीज ट्रेड मतलब अब कोई समुद्र के रास्ते से व्यापार या दूसरे देश के साथ कोई व्यापार, किसी तरीके का लेन देन कुछ नहीं होगा। तो ओवरसीज ट्रेड को उसने बैन करा और फिर चाइना चला गया आइसोलेशन में। तो एक समय था जब चाइना वाज आल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ ट्रेड, चाइना को सेंटर ऑफ ट्रेड कहा जाता था। अब वो धीरे 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 सेंटर ऑफ ट्रेड का जो एक तमगा हुआ करता था वो उससे छिन गया, ठीक है। तो अब सारा कुछ शिफ्ट कर गया कहाँ पे, तो यूरोप में। और वही लास्ट चीज था, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड फ्रॉम चाइना टू यूरोप। जो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड था वो चाइना से यूरोप की तरफ शिफ्ट कर गया। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर में जो स्टार्टिंग का 3 और 4 मेजर पॉइंट था वो इस क्लास में, इस पीरियड में मैंने डिस्कस करा है। व्हेन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्लास, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो उस क्लास में फिर मैं आपको इसके आगे का, जिसमें एक 7 मेजर टॉपिक्स, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे इनोवेशंस देखने को मिले थे, कैसे मीट का एक व्यापार जो अमेरिका से दूसरे कंट्रीज में होता था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, इश्यूज होती थी, फिर किस तरीके से कुछ इन्वेंशंस आया जो सारी चीज़ों को सरल करता चला गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। वी शैल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे एवरीवन।